अमेठी के लोगों ने 2024 के चुनाव में कौन होगा विपक्ष का प्रत्याशी के जवाब में राहुल के चुनाव न लड़ने की सलाह दे डाली। यही नहीं, राहुल व नेहरू गांधी परिवार के विकास कार्य को लेकर पिछले 5 वर्ष के विकास की तुलना करते हुए राहुल की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल का आम लोगों से मिलना 2019 में घातक साबित हुआ। 2024 में भी लोग पिछले समय में राहुल की उपेक्षाओं को भूल न सके हैं। आज भी राहुल की उपेक्षा को याद कर लोग पश्चाताप कर रहे हैं। राहुल को अमेठी से चुनाव न लड़ने की सलाह दे डाली है। 2024 के चुनाव को लेकर शिखर सत्ता के एडिटर इन चीफ योगेंद्र श्रीवास्तव की यह विशेष रिपोर्ट। देखिए आखिर अमेठी के लोग राहुल को लेकर क्या बोले। 2024 की राजनीति की अगर बात करें तो अमेठी में 2024 को लेकर राजनीति गर्म होती सी है। 19 फरवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे तो राम मंदिर के दर्शन के लिए अमेठी से स्मृति ईरानी, जो कि यहां से वर्तमान सांसद हैं, लोगों को भेज रही हैं। इसके साथ ही प्रसाद वितरण लगभग 3 लाख लोगों में किया गया। गृह प्रवेश करके चुनाव के आखिरी वादों को भी पूरा कर दिया है। तो अमेठी की सरजमी की अगर बात करें तो विपक्ष से कई चेहरे सामने आ रहे हैं। वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व एमएलसी कांग्रेस के दीपक सिंह, प्रमोद तिवारी आदि प्रमुख नामों की चर्चाएं लोगों के बीच में हो रही हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में भी ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी के लोग क्या सोचते हैं, ये अमेठी तहसील के लोग हमारे साथ में हैं, जो कि तहसील में हैं, और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव। संतोष जी, अगर बात करें तो 2024 से ठीक पहले राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आए। न्याय यात्रा का कितना असर पड़ा अमेठी में? हमारे समझ से तो कोई असर नहीं पड़ा है। अमेठी में वो रोड शो भी किए हैं और जो भी करें, चाहे जो असर। अरे जब वो थे सांसद तब नहीं कुछ किया तो अब रोड शो करके क्या करेंगे? क्या ऐसा नहीं किया कि जिससे आपको लग रहा है कि अमेठी का विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ उनके रहते हुए। तो 2024 को लेके क्या सोचते हैं? तो कुछ नहीं होगा उनके साथ। नहीं, 2024 के चुनाव में क्या करेंगे, किसको मतदान करेंगे, क्या मुद्दे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? विपक्ष से देखिए, करने का मेन कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जनता है, जनता को टोटल पूरा फायदा जो है ऑनलाइन मिल रहा है। धरातल पे है, वो आसमान में नहीं है कि आसमान में है। चाहे आवास को लेकर के, चाहे वो शौचालय को लेकर के, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जो भी है वो किसी उसमें अटका नहीं हुआ है, वो सीधे किसान के खाते तो में। कांग्रेस अमेठी में धरातल पे नहीं नजर? कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, धरातल पे कांग्रेस ने काम नहीं किया अमेठी में? कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं ना, संभावना है। कांग्रेस ने जो काम किया है उसका परिणाम उसको राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अच्छा विकास किया है, काम किया है अमेठी में। अमेठी में कुछ था ही नहीं, सब विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राजीव गांधी के बाद कोई विकास नहीं हुआ था। ऐसा क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी अमेठी में नहीं कर पाई, स्मृति ईरानी ने कर दिखाया? स्मृति ईरानी ने ज़मीन से काम किया है। चाहे लोगों के खाता खुले, प्रधानमंत्री जनधन योजना खुला हो, चाहे शौचालय बने हों, चाहे आवास मिले हों, चाहे मेडिकल कॉलेज खुले हों, ट्रामा सेंटर खुले हों, ब्लड बैंक खुले हों, बाईपास बना हो, ओवरब्रिज बना हो, केंद्रीय विद्यालय बना हो, आयुष अस्पताल बना हो, इस अस्पताल का उच्चीकृत हुआ CSC का। कोई ऐसा काम अछूता नहीं जमीन स्तर पर हो, जनहितकारी हो, भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व ने नहीं किया है। उसी बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं और राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। कभी क्या बोल देते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, उनके बारे में वही बता सकते हैं। अभी कोई संभावना नहीं कांग्रेस का कोई प्रत्याशी बड़े स्तर के यहाँ आएगा। सामान्य स्तर कोई प्रत्याशी लड़ेगा नहीं। जैसे प्रत्याशी विपक्ष यहाँ पे उतारेगी, अमेठी में कई नामों पे चर्चा हो रहा है, तो किसको देखते हैं विपक्ष प्रत्याशी? वोट थोड़ा मिलता है, विकास से वोट मिला, विकास से वोट फिर मिल रहा है। जिसने विकास किया था, राजीव गांधी के नाम पर जीते, आज विकास नहीं किए, हार गए। अब विकास हो रहा है, वो जीतेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी विकास नहीं किए इसलिए हार गए यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी हर प्रांत में जा रहे हैं, सीट मांग रहे हैं। अगर वो काम किए होते तो सीट मांगने की क्या ज़रूरत थी? वो स्वयं पूरे भारत में चुनाव लड़ते। उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। तो जो भरोसा नहीं तो जनता कहाँ भरोसा करेगी? जनता 10 साल भरोसा करके देख लिया है
इसलिए अब उनका कोई यहाँ ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी को अपने आप पे भरोसा नहीं है कह रहे हैं, कितना सहमत है इनके वक्तव्य से? 100% सहमत हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जगह पे कोई और आ जाएं, जैसे वरुण गांधी या कोई और, तो हो सकता है कुछ न कुछ लड़ाई में आ जाएं, नहीं तो उसके अलावा तो वो शून्य पे हैं, और शून्य ऊपर शिखर। वरुण गांधी ने तो मना कर दिया कि हम मना कर दिया, तो उसके अलावा कोई यहाँ पे कैंडिडेट है ही नहीं कांग्रेस का, है भी तो मतलब है नहीं, क्योंकि क्यों मतलब नहीं है? राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास तो 15 साल थे तो आसमान से थे, अब जब तक ज़मीनी स्तर पे नहीं आएंगे तब तक कुछ कोई मतलब है नहीं। राहुल गांधी यहाँ आसमान से थे। जी हाँ, एक बार यही मुंशीगंज गेस्ट हाउस में हम करीब 4-5 हज़ार लोग खड़े थे सुबह से लेके 12 बजे तक, और ये पीछे गेट से निकल गए तो उसी समय से ही अमेठी की जनता समझ लिया कि ऐसे सांसद की अमेठी में आवश्यकता नहीं, जो अपनी जनता के बीच में जाके उनकी बात न सुन सके तो वो काम क्या करेगा। उसी समय जनता ने निर्णय ले लिया और तब से जो है इनके विपरीत ही निर्णय जा रहा है। अब अमेठी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, अमेठी में उनके लिए जगह नहीं है। कह रहे हैं कि पीछे के गेट से राहुल गांधी निकल जाते थे, जनता से मुलाकात नहीं करते। क्या लगता है कि राहुल गांधी ऐसा करते थे? बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं किया। आते थे गेस्ट की तरह और गेस्ट की ही तरह चले जाते थे, ठीक है। वो केवल अमेठी के लिए गेस्ट थे। तो उनसे मिलने का कभी प्रयास किया? वो 15 साल सांसद रहे, अमेठी की विकास की जिम्मेदारी लिए थे, तो क्या लगता है कि 2024 में पुनः चुनाव? यहाँ की जनता राहुल गांधी से केवल हवाई मुलाकात की, ये आप जान लीजिए। कोई कैसे किया बताइए कि धरातल पर कोई विकास कार्य किया हो और कोई डेवलपमेंट किया हो, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कार्य किया हो, तो आप बताइए। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी के लोग मेरे घर के लोग हैं, अमेठी मेरा परिवार है। वो न्याय यात्रा भी यूपी में आए तो अमेठी आए, अमेठी के लोगों से मुलाकात की, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि राहुल? देखिए, कोई न्याय यात्रा नहीं है। 40 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और कोई न्याय मुझे नहीं लगता है कि हुआ हो जनता के साथ। क्या न्याय हुआ है आप बताइए? कांग्रेस ने 40 सालों में जनता के साथ न्याय नहीं किया, क्या मानते हैं आप? देखिए, हम तो मानते हैं कि जब से हमारी 30 साल उम्र हो रही है और 15 साल ये कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी। हम गणेरी ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं। ये हमारे गणेरी ग्राम सभा के बनपुरवा एक पुरवा है एससी की कास्ट की, वहाँ पे गए थे रात में, खाए, और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये सड़क 1 किलोमीटर बनवा देंगे और उसके बाद सबको कॉलोनी देंगे। ये कुछ नहीं किए। कहने का हमारा आशय ये है कि केवल ये जहाँ गए वहाँ खाए पिए और केवल हवाई इनकी बातें रही हैं। राहुल गांधी अमेठी के धरातल पे केवल हवाई बात करके ही रहे, तो कितना मानते हैं कि राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे, उनके पिताजी भी रहे, तो उनकी कितनी बातें हवाई थी, कितनी धरातल पे देखते हैं? तो धरातल में क्या होना चाहिए ये समझ उनको है ही नहीं। उनकी राजनीतिक तालीम बहुत अच्छी हुई नहीं है। नहीं, राजनीतिक तालीम की आप बात कर रहे हैं, उनके पिताजी, उनकी माताजी और सब पिताजी को उनको समझ थी धरातल की, लेकिन इनको धरातल में क्या होना चाहिए, क्या करना है, इनको मालूम नहीं। और इनको क्या बोलना है, क्या कहना है, किस बात के लिए हमें क्या कार्य करना है, ये जानकारी ये नहीं है। ये इनके अलावा कांग्रेस का और कोई जो लीडर है वो ज़्यादा परिपक्व है। ये जनता अमेठी के विकास के नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, देश का भी विकास और अमेठी का विकास जिस गति से चल रहा था एकदम कच्छप चाल थी। कांग्रेस का विकास अमेठी में जो हुआ वो कच्छप चाल से हुआ, क्या मानते हैं? कितना सहमत? विकास के नाम पर सिर्फ छलावा रहा है बस। अमेठी में विकास कहाँ हुआ है? ये छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई देता था, आज स्थिति अलग हो गई। क्या विकास हुआ है? हर चले देखिए, फैक्ट्री 2 डाल देने से पूरे अमेठी का विकास होगा? कम से कम 100 फैक्ट्रियाँ लगी होती गुजरात और हमें बम्बई की तर्ज पर अमेठी का विकास होना था, जो कुछ नहीं हुआ है। 0 के 0 यहाँ पर है क्या अमेठी में? अभी बीमार हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दवा करने की बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं। हम क्या हैं, राष्ट्रीय लेवल पर गिने जाते हैं कि अमेठी के माने जाने क्षेत्र के हैं हम। इसको बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन हम हैं क्या मानते हैं कि अमेठी में वीआईपी दर्जा के बाद भी ये इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है। जब से जो है मोदी जी आए हैं, हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जब से यहाँ चुनाव जीती हैं, उसके बाद से काफ़ी विकास हुआ है। केंद्रीय विद्यालय हुए हैं, सबको आवास मिला है, शौचालय मिला है, सबको अनाज मिल रहा है, और स्कूल भी मिले, कॉलेज भी खुला हुआ है, और मेडिकल कॉलेज भी खोल दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब से हमारे यहाँ मोदी जी आए हैं
और उन्हीं की सरकार चलेगी, उसके अलावा और किसी कोई पाएगा नहीं। और रह गई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी न्याय यात्रा सिर्फ जो है एक भौकाल बना कर के चल रहे हैं, उनका कहीं धरातल पे कोई स्थान नहीं है। अमेठी में राहुल गांधी भौकाल बना के चल रहे हैं। बिल्कुल भौकाल बनाकर चल रहे हैं। 2024 का जो चुनाव होगा सिर्फ विकास के मुद्दे पर होगा। और आप अमेठी से आए होंगे, आप चारों तरफ रोड देख रहे होंगे, ओवरब्रिज देख रहे होंगे, आप शायद गौरीगंज से आ रहे होंगे तो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। तो सिर्फ जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी अमेठी से। विकास के मुद्दे पे ही 2024 का चुनाव होगा, क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं कि विकास किए राजीव गांधी जी, विकास किए राजीव गांधी, विनाश किए राहुल गांधी। समझ रहे हैं? वो जो बनाए थे राजीव गांधी, उसको विनाश कर दिए, ये मिटा दिए राहुल गांधी। राहुल का मतलब जीरो, वो बन के हीरो घूम रहे हैं भले। राजीव गांधी ने अमेठी में विकास किया, राहुल गांधी ने विकास को मिटा दिया। कितना सहमत हैं कि राहुल गांधी विनाश किए? ये जो कह रहे हैं एकदम 100% सत्य कह रहे हैं। हाँ, उसमें दो राय है ही नहीं है। तो राहुल गांधी अमेठी में 15 साल तक विनाश किए, और क्या किए? कैसे? कैसे? जब वो जनता से मिले नहीं, जनता को कोई वही नहीं है, इधर से आए उधर से निकल गए हाथ हिलाते, तो उसका क्या मतलब है? राहुल गांधी इधर से आए उधर से हाथ हिलाते निकल गए, क्या मतलब? राहुल गांधी आए गए उसकी नहीं बात है, जो जनता के लिए उनकी जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन नहीं किए। सांसद नीति का पैसा वापस चला जाता था। आज 10 साल से ऊपर पीएम रहे, आज न बाईपास की जरूरत थी, न मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी, न टेमर्स, ये सब पहले होना चाहिए था। वो विकास किए होते तो यहाँ की जनता राजीव गांधी के नाम पर कई टर्म उनको जिताई है और उसी आशा पे थी। लेकिन उन्होंने विकास उनके राजीव गांधी के बाद जो भी सांसद आए, केवल चाहे भरत बनकर आए हों चाहे राम बनकर आए हों, वो केवल उसका दुरुपयोग किए, यहाँ के लोगों का शोषण किए, गरीबी का शोषण किए। कोई जनहितकारी कार्य नहीं किया इन्होंने ज़मीनी स्तर पर। टेक्निकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कोई उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की, कोई व्यवस्था नहीं किया है। इस समय जो सांसद हैं उन्होंने बहुत काम किया है, विभिन्न परियोजनाओं को लाकर अमेठी की धरातल दिखाया कि सांसद क्या कर सकता है, सांसद चाहे तो कर सकता है। विकास का पैसा पूरा लगा है 100%। राहुल गांधी के समय में आधा पैसा वापस हो जाता, जबकि 5 सांसद की जिम्मेदारी यहाँ थी। राजीव शुक्ला से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा के 5 सांसद अमेठी के विकास के लिए लगे थे। लेकिन अमेठी की टूटी सड़कें, बदहाल ज़िंदगी, युवकों के मुरझाए चेहरे बता रहे हैं कि अमेठी में कुछ नहीं हुआ है। उसी का परिणाम था कि 10 जनपद यहाँ से हार कर 2 बार गया। एक सतीश शर्मा के रूप में एक संदेश दिया, दूसरा संदेश दिया राहुल गांधी को हराकर कि आप काम नहीं करेंगे तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। जो भी काम नहीं करेंगे चुनाव नहीं जीतेंगे। जो भी काम नहीं करेगा वो चुनाव नहीं जीतेगा। 3 बार अमेठी से कांग्रेस को शिकस्त जो मिली इसी का कारण रहा। क्या लगता है कि संजय गांधी ने काम नहीं किया था इसलिए उनको 77 में मिली, कैप्टन सतीश शर्मा ने नहीं काम किया तो 1998 में मिली, और राहुल गांधी को 2019 में शिकस्त मिली, इसके कारण क्या मानते हैं? ऐसा है, ये काम नहीं करते थे, इनका सिर्फ पेपरबाजी, जुमलेबाजी काम रहता था हमेशा और वही चलता था। राजीव गांधी ने स्वयं अपने जो है प्रधानमंत्री स्टेज पे कहा था कि मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ और वहाँ जो है 10 पैसा जाकर पहुँचता है। तो मैं ये जानता हूँ कि जो इस भारत में है वो इस समय जो है धर्म की रक्षा और जो है राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम उसी को वोट करेंगे। इस समय मोदी जी हैं, मोदी के अलावा और कोई नहीं है। इस बार अमेठी धर्म के नाम पर और राष्ट्र की सुरक्षा और नीति के नाम पर ही अमेठी मतदान करेगा, कितना सहमत है? धर्म के नाम पे तो सभी को वोट देना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हम विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जो विकास हुआ है उसके आधार पे वोट मिलना चाहिए। और हमारे जो राहुल जी हैं उनको तो सबसे बड़ा जो सलाहकार उनके आसपास घूमते हैं वही गलत हैं। सलाह कब क्या देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए वही नहीं बताते हैं कि आपको इस समय ये बोलना चाहिए। कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। ये ना ध्यान करके उनको बोलना, ये कोशिश करें कि हमारी पार्टी कहाँ से उठें और किस आधार पे मैं चलूं कि जिससे हमारी पार्टी ऊपर जाए, जो धरातल की ओर जा रही है उसको और आगे बढ़ाएं, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो पहले विकास हुआ किए थे इनके पिताजी, उसके बारे में भी जनता को नहीं बताते हैं। और केवल ये क्या बोलते हैं कि जो कोई भी सम्मानीय पद पे है उनके बारे में कभी गलत टिप्पणियां कर देंगे, कभी जनता के बारे में टिप्पणी कर देंगे और उसके बाद गाड़ी बैठते हैं हाथ हिला के चले जाते हैं।
राहुल गांधी हाथ हिला के चला जाते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं, उनके सलाहकार गलत हैं। कितना मानते हैं अमेठी में इनके साथ ये चीज़ें? बिल्कुल ये एकदम सही है, इसलिए कि उनका अभी बीच में हमने एक स्टेटमेंट सुना था माननीय अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय में झड़प हुई, उन्होंने उनको चिरकुट कहा। और उसी चिरकुट कहने वाले के लिए इतनी बड़ी पार्टी के 70 साल राज करने वाले लोग और फिर जाके उन्हीं से त्राहिमाम कर रहे हैं, उनसे सीट मांग रहे हैं। तो अगर इनको अपने आप पे भरोसा होता तो इनको पूरे भारत में किसी से मांगने की जरूरत नहीं, जो भी मांगे जनता से मांगे। जनता ही सरकार बनाती है, तो जनता ही सरकार बनाती है। राहुल गांधी को अपने पे भरोसा नहीं है। 70 साल की पार्टी है लेकिन लोगों से समर्थन मांगने जा रहे हैं। इससे कितना सहमत है और इसको किस रूप में लेते हैं 2024 के चुनाव की? हम इस लोकतंत्र के मेले में वोट मांगना कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रीय दल के नेता हैं, वोट मांगना उनका कर्तव्य है। इसके लिए हम कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो जो भी कहीं भी कोई अभिभाषण या भाषण देते हैं किसी भी देश में या प्रदेश में, अपने देश में, अपने या गांव में, अपने अमेठी में, तो उनको हर कदम पर सोच समझ के अच्छी बाड़ी को अच्छी भाषा में जनता के बीच में बोलना चाहिए, चूँकि उनके हर एक शब्द राष्ट्र लेवल के होते हैं। उसके लिए वो प्रयास नहीं करते, सोचते नहीं। उनको राहुल गांधी सोच समझ के नहीं बोलते हैं। और 2024 के चुनाव में क्या होंगे मुद्दे अमेठी में? अमेठी में मुद्दा जितने थे वो दीदी स्मृति जी ने ख़त्म कर दिए। अब विकास केवल मुद्दा होगा, और विकास की बहार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहाई है अमेठी में। जहां एक तरफ बाईपास पर धान लगाने का काम सपा वाले कांग्रेस वाले करते थे, आप झमझमाता हुआ बाईपास बना हुआ। इसी बाईपास पर राहुल गांधी जब मान के चलिए प्रधानमंत्री हुआ करते थे रिमोट कंट्रोल से, उस समय आकर फंस गए थे। पूरे देश की मीडिया ने चलाया था कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी फंस गए हैं। ये शर्मनाक समाचार था अमेठी का जो चला। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको विकास करना चाहिए था। लेकिन ये केवल भावनात्मक वोट जो है, कभी उनकी माताजी के द्वारा अमेठी में कि राजीव जी ने बहुत किया था, हम भी करेंगे, 5 साल बर्बाद कर दिया। उसके पहले कैप्टन सतीश शर्मा ने यही काम किया। उसके बाद इनके पुत्र राहुल गांधी ने 10 साल अमेठी का बर्बाद किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब अमेठी का विकास संभव हुआ, और निश्चित तौर पर दीदी स्मृति इस बार फिर चुनाव। मुद्दे क्या होंगे 24 के मुद्दे क्या होंगे अमेठी में, जिसको लेकर के अमेठी की जनता मतदान करेगी? मुद्दा विकास का होगा, मुद्दा शिक्षा का होगा। जो हम लोगों ने, भाजपा के लोगों ने विकास कार्य किया है, उसी मुद्दे पर हम लोग जो है घर घर जाकर जो है संपर्क अभियान स्थापित करेंगे। मोदी सरकार द्वारा जिन नीतियों में जो है, जैसे चाहे किसान सम्मान निधि का रहा हो, बढ़ाने का काम किया, मोदी जी ने देने का काम किया। जिन माताओं बहनों के आंसू बहते थे, सिलेंडर देने का, निःशुल्क सिलेंडर देने का काम किया। रोड चमचमाती हैं आज अमेठी की, उस पर दीदी ने काम किया, मोदी जी, योगी ने काम किया। बस इसी मुद्दे अगर बात किया जाए तो अमेठी का ये 2024 का चुनाव 15 साल बनाम 5 साल में देखा जा रहा है। ऐसा क्या लगता है आपको जो राहुल गांधी 15 सालों में नहीं कर पाए और स्मृति ईरानी ने 5 साल में ही कर दिखाए? बहुत सारे काम किए। अमेठी में एक भी सरकारी भवन नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो भवन बने। केंद्रीय विद्यालय अमेठी में नहीं था, कृषि मृदा प्रशिक्षण केंद्र नहीं था, आरटीओ ऑफिस भी प्राइवेट घरों में चलते थे। आज ये सब अपने निर्मित भवन में बनकर तैयार हो गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत अमूलचूल परिवर्तन दीदी ने किया है, एक तरफा विकास किया है बिना किसी भेदभाव के। राहुल गांधी विकास नहीं कर पाए, स्मृति ने एक तरफा विकास किया। कितना सहमत है? अरे हम फुल सहमत हैं भैया, एकदम फुल सहमत है। हम लोग कैसे देखते हैं इसे? एकदम अच्छे नज़र देखते। अभी आई थी वो गाड़ी खड़ी करके हमसे पूछी क्या हाल है, हम कहा एकदम बढ़िया है। तो स्मृति ईरानी के विषय में तो बातें मत करिए, राहुल गांधी के विषय में आप बात करिए। वो विकास किए थे राजीव गांधी, आपको बताए, विनाश कर दिए राहुल गांधी। और उन्हीं के जरिए राजीव के जरिए जो हुए सांसद, उन्हीं के जरिए हुए। नहीं, इनको कोई पूछता नहीं अमेठी में। लेकिन हम लोग राजीव गांधी को अपने दिल से पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और उनको मानते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी को तो भैया हम लोग हाथ जोड़ के छोड़ दिए कि वो मुंशीगंज से वही चले जाते थे। हम लोग को जानते ही नहीं ये कौन है, कभी भी नहीं जाने। इसलिए हम भैया उनको कुछ भी नहीं जानते, ना हमारा वोट उनके पास है, ना हमारा कोई सपोर्ट उनके पास है।
और न कोई रहना है न रहेगा। हमारे लोग बात कर रहे हैं ना वोट उनके पास है ना सपोर्ट उनके पास है। राजीव गांधी आज भी दिलों में बसे हुए हैं। तो क्या राहुल आएंगे एक बार फिर से चुनाव लड़ने, तो ये जो भावनात्मक लगाव है ये कहीं असर डालेगा? उनके पास वोट भी था, सपोर्ट भी था, आज भी वोट है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं कि चुनाव जीत सकें। कुछ लोग सपोर्टर हैं कि दुकान बंद हो गई है, दुकान चलाने के लिए प्रयासरत हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर उधर प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी आए, लेकिन दुकान बंद होने वाली। वो वायनाड छोड़कर अमेठी नहीं आएंगे। प्रियंका जी रायबरेली से लड़ेंगी। सोनिया गांधी ने लड़ने से इनकार कर दिया है। नेहरू परिवार, गांधी परिवार का कोई नहीं आएगा। 2024 का इलेक्शन क्या अमेठी में बिना गांधी परिवार का लड़ा जाएगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। गांधी परिवार ने अभी अमेठी से चुनाव लड़ने की प्रतिक्रियाएं नहीं व्यक्त की हैं। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर चंद कांग्रेसियों द्वारा लगातार कहा जा रहा है, लेकिन गांधी परिवार इस पर कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहा है। अमेठी से कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।